नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके 2027 एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दीजिए कि जो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है कौन है। रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, ब्रीक है कि अग्नाशय है। याद रखिएगा, उत्सर्जी अंग पूछेगा तो ब्रीक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और जितने भी 30 प्रश्न कराएंगे, आप लोग कितना सही बनाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहे अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो याद रखिए, जो अमीबा होता है वह कुटपाथ के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और अगर बाबू ऐसे ही आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी मिलेंगे। तो इतना आप लोग काम अभी कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है बाबू। प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ की इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, इसमें प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण पाचन का यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पूर्ण पाचन होता है ना, वो कहाँ होता है। तो छोटी आंत के छिद्रांत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है ना, वो कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें, कॉकरोच में पाया जाता है। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग ये ध्यान से पढ़िएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है हमारे शरीर में नियंत्रण। तो याद रखिए, थायरोक्सिन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन है जो कि नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। कर हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधे में पोषण की जो विधि होती है वो स्वपोषी होती है। यानी क्या होती है, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे स्वपोषी कहा जाता है। इसको एकदम याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, उसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है बताइए। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन स्वयं बनाते हैं। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। 9 क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। तो सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन होती है, वायना केव होती है। इसको भी याद कर लीजिए कि जो सबसे छोटी रक्तवाहिनी है वह वायना केव है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 10 क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपका पूरा चीज़ कराया जाएगा। चलिए 10 कैंसर लगे कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है ना, वो कवक का एक कोशिकीय जीव है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए। करें कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो कौन है जो कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है।
तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पौधे में रसारोहण होती है। तो पौधे में जो रसारोहण होता है किस में होता है? कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम की फ्लोएम में। तो जो रसारोहण की क्रिया है वो फ्लोएम में होती है। किस में होती है? फ्लोएम में होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए, मजा आ रहा है ना बाबू? एक बार कमेंट करिए, क्योंकि ये सब 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। 14 क्वेश्चन देखिए, कह कि स्व पोषण पोषण के लिए आवश्यक चीज है। देखिए, स्व पोषण के लिए ना सभी चीजें होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 प्रश्न कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया किस में होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऊर्जा किस में मिलता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्वपोषण होता है। स्वपोषण तो हरे पौधे में होता है। ये ऊपर क्वेश्चन हुआ था, हम बताए थे आप लोगों को कि स्वपोषण किस में होता है? तो हरे पौधे में होता है। हरे पौधे में क्या होता है? स्वपोषण होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 प्रश्न कर इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? प्रकाश संश्लेषी अंग पूछा है। पत्ती, हरित लवक की क्या हो जाएगा? गाना की स्ट्रोमा। तो याद रखेंगे बाबू कि पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो 17 का आंसर याद रखेंगे, पत्ती होता है। कौन होता है? पत्ती होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बहुत बच्चे हरित लवक लगाते हैं, गलत है, हरित लवक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 18 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है? ये तो सबको मालूम है, श्वसन। अगर श्वसन नहीं होगा बाबू तो कोई भी जीवन जीवित नहीं रह सकता है, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए सभी जीवों के लिए क्या अनिवार्य है? तो श्वसन अनिवार्य है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 19 क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो पादप में पाया जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन होता है ना, वो जिब्रेलिन होता है। क्या होता है? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जिब्रेलिन। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। बहुत सारे बच्चे प्रकाश लगाएंगे, गलत है, ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो श्वसन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 23 क्वेश्चन देखिए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है ना, वो छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत जो है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन, कह रहा है कि सैविक का स्त्राव किया जाता है। तो सैविक का जो स्त्राव होता है वो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के लिए तो बाबू सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? कार्बन के लिए स्वांगीकरण ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो उत्पादक होता है ग्लूकोज होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। इसको एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए 27 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम? 4 वेशम। मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं? 4 वेशम पाए जाते हैं। एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए 28 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है ना 20 mg ग्राम होती है। कितना होती है? 20 मिलीग्राम होती है। यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है, 20 मिलीग्राम। चलिए
29 क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में, उद्दीपन के रूप में संचित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको भी दिमाग में रखिएगा। देखिए 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, 30 में से आप लोग कितना सही किए हैं आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है लाल दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहता है ना तो हमारा रक्त श्वेत, व्हाइट यानी हरा पीला कैसा भी दिख सकता था, लेकिन लाल क्यों दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगा है और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पर लिंक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर लेंगे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।